हेलो फ्रेंड्स, ये सीरीज कंटिन्यूएशन रहने वाली है हमारी एंडोक्राइन सिस्टम से और आज हम आपको बताने वाले हैं हार्मोन्स ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड। अभी हम आपको यहाँ पे इनके सिर्फ हार्मोन्स के बारे में बताएंगे एंड देन हम आपको नेक्स्ट वीडियो में इसके रिलेटेड डिसऑर्डर के बारे में बताएंगे। ऐसे हमें पता है पिट्यूटरी ग्लैंड है, उसके दो पार्ट्स होते हैं, एंटीरियर पिट्यूटरी एंड पोस्टीरियर पिट्यूटरी। नाउ इनके जितने भी हार्मोन्स है जो हमारे एंटीरियर पिट्यूटरी एंड पोस्टीरियर पिट्यूटरी से निकलते हैं, हम उसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। नाउ सबसे फर्स्ट हार्मोन हमारा एंटीरियर पिट्यूटरी में आता है जिसको हम कहते हैं जीएच हार्मोन और ग्रोथ हार्मोन। नाउ जीएच हार्मोन का अदर नेम होता है सोमेटोट्रोपिन हार्मोन। नाउ अगर हम इसके फंक्शंस के बारे में बात करें तो ये हमारा स्टिमुलेट करता है IGF-1 जो मेनली हमारे लिवर से निकलता है, विच इज इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर, और इसी को हम कहते हैं स्टोमेटोमेडिन। नाउ यही स्टोमेटोमेडिन और ये IGF-1 जिसको हम कहते हैं, ये कॉज करता है हमारे बोन एंड कार्टिलेज के ग्रोथ का। देन ये हमारा इंक्रीज करता है प्रोटीन का सिंथेसिस। सेम ये हमारे यहाँ पे फैट का मोबिलाइजेशन और लिपोलिसिस करवाता है। ऑल्सो इट इंक्रीजेस द ब्लड ग्लूकोज लेवल, जिसकी वजह से ये हमारा सारा हेल्प करवाता है इन द ग्रोथ ऑफ सेल। तो सेल ग्रोथ में हेल्प करवाता है बाय द हेल्प ऑफ मीटोसिस। ना अगर यहाँ पे इसकी एक्सेस होती है तब ये कंडीशन कॉज करती है जाइजानेटिज्म इन केस ऑफ चिल्ड्रन, और अगर यही हमारे एडल्ट में देखने को मिलती है तब हम उसको कहते हैं एक्रोमेगैली इन केस ऑफ एडल्ट। देन अगर इसकी डेफिशिएंसी देखने को मिलती है तो इसको हम डॉर्फिज्म में काउंट करवाते हैं। इसके बाद हमारा आता है सेकेंड हार्मोन जो हमारा रिलीज होता है फ्रॉम द एंटीरियर पिट्यूटरी। इसका नाम है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, नाउ जिसको हम TSH हार्मोन भी कहते हैं। नाउ ये हमारा इंपॉर्टेंट है फॉर द ग्रोथ ऑफ थायराइड ग्लैंड ऑब्वियसली, एंड यही हमारा थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है टू प्रोड्यूस T3 और T4। T3 इज ट्राई आइडोथायरोडिन थायरोनिन एंड T4 इज थायरोक्सिन। नाउ इन दोनों की प्रोडक्शन के लिए हमारा आयोडीन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एलिमेंट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और अगर ये नहीं होता है तो इसकी वजह से हमें गोइटर देखने को मिलता है। नाउ इट ऑल्सो कंट्रोल द मेटाबॉलिक रेट, बेसल मेटाबॉलिक रेट और जनरल मेटाबॉलिक रेट, एंड थर्मोजेनेसिस यहाँ पे ये करवाएगा हमारा बॉडी का, एंड यहाँ पे हीट रेगुलेशन करवाएगा, दैट्स व्हाई इट इज थर्मोजेनेसिस। यहाँ ये रेगुलेट करवाएगा प्रोटीन का मेटाबोलाइजेशन, फैट्स एंड कार्ब्स का मेटाबोलाइजेशन में भी ये रेगुलेशन करता है। देन उसके बाद आता है हमारा थर्ड विच इज ACTH विच इज एडिनोकोर्टिकोट्रोपिन हार्मोन, जो मेनली हमारा एक्ट कहाँ करता है, एड्रिनल कॉर्टेक्स। कहाँ पे ये करता है हमारा काम, एड्रिनल कॉर्टेक्स। मेनली ये एड्रिनल कॉर्टेक्स कहाँ में देखने को मिलता है, ये एड्रिनल ग्लैंड में देखने को मिलता है। तो ज्यादातर इसके जो हार्मोन्स होते हैं हमारे एड्रिनल कॉर्टेक्स में देखने को मिलते हैं विच इज कॉर्टिसोल एंड एंड्रोजन। और हम इसमें एक और हार्मोन को इंक्लूड कर सकते हैं विच इज एल्डोस्टेरॉन। Now it increases the concentration of the steroids and cholesterol. Steroids are the type of hormone जैसे हमारा cortisol, and obviously ये हमारा increase करता है level of cholesterol as well. Now it controls the stress response, जैसे हमारे यहाँ पे cortisol एक stress related hormone होता है। देन ये काम करता है दूसरा हमारा इन कंट्रोल ऑफ द इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्सेज। सो एज यू नो मोस्ट ऑफ द हार्मोन दैट आर रिलीज फ्रॉम द एड्रिनल ग्लैंड आर स्टेरॉइड्स, एंड स्टेरॉइड्स ऑलवेज प्लेस एन एंटी inflammatory response, and this is the reason why it also help in the inflammatory response. Now it also help in salt and water balance, causing BP regulation. Mostly ये BP को बढ़ाता ही है और इसमें काम करता है हमारा हार्मोन एल्डोस्टेरॉन। Then it also help in the development of the secondary sexual characters, which is androgen is the hormone which is related to this. Then उसके बाद आता है हमारा प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन हमारा हेल्प करता है इन द स्टिमुलेशन ऑफ द मिल्क प्रोडक्शन। ऑल्सो ये हमारे GnRH विच इज गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन को सप्रेस करता है, जिसकी वजह से हमारा FH एंड LH का भी प्रोडक्शन कम होता है, एंड ये इस चीज की वजह से ओव्यूलेशन को सप्रेस करता है। तो somehow it also help in the process of birth control. देन उसके बाद आता है हमारा फिफ्थ टाइप और द लास्ट टाइप ऑफ द एंटीरियर पिट्यूटरी हार्मोन से जो आते हैं विच आर गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। नाउ GnRH में दो टाइप के हमारे हार्मोन रिलीज होते हैं विच इज फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जिसको हम FSH के नाम से भी जानते हैं। नाउ FSH मेनली हमारा इंपॉर्टेंट है फॉर द गैमीट प्रोडक्शन विच इज ओवा एंड स्पर्मेटोजोआ।
एंड हमारे फीमेल्स में ये क्या करता है, अगर हम फीमेल की बात करें तो ये स्टिमुलेट करता है हमारे ओवेरियन फॉलिकल ग्रोथ को, जिसकी वजह से हमारा स्ट्रॉइडल प्रोडक्शन होता है। ठीक है, तो हमारा जो मेंस्ट्रुएशन के टाइम पे हमारे जो एग के अराउंड जो फॉलिकल्स होते हैं ये उनका ग्रोथ करता है, तो ग्राफियन फॉलिकल को ये मेनली इंड्यूस करता है, जिसकी वजह से हमारा एस्ट्रॉइडल प्रोडक्शन होता है। इन केस ऑफ मेल इट हेल्प इन द formation of the spermatogenesis, which is technically the making of the sperm. Then we have the second one which is luteinizing hormone. तो luteinizing hormone को हम LH भी बोलते हैं एंड ये फीमेल में ट्रिगर करता है ओव्यूलेशन एंड ऑल्सो इट हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ द कॉर्पस ल्यूटियम प्रोडक्शन, एंड जिसकी वजह से बिकॉज ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम इज प्रोड्यूस्ड तो हमारे यहाँ पे प्रोजेस्ट्रॉन का भी सिक्रेशन होता है, बिकॉज कॉर्पस ल्यूटियम हमारा प्रोजेस्ट्रॉन सिक्रीट करता है। इन केस ऑफ मेल इट हेल्प इन द टेस्टोस्टेरोन सिक्रीशन। देन हमारा आता है विच इज पोस्टीरियर पिट्यूटरी। नाउ पोस्टीरियर पिट्यूटरी से हमारे दो टाइप के हार्मोन रिलीज होते हैं, विच इज ADH also known as antidiuretic hormone and another one is oxytocin. So now the first one is the antidiuretic hormone जिसको हम वेसोप्रेसिन भी कहते हैं। नाउ एंटाइडायरेटिक हार्मोन हमारा दो टाइप के रिसेप्टर में ये बाइंड करता है, V2 रिसेप्टर्स एंड V1 रिसेप्टर। V2 रिसेप्टर्स आर मेनली फाउंड इन किडनी एंड यहाँ पे किस तरह काम करता है, वाटर रीएब्जॉर्प्शन का ये काम करता है, मेनली किडनी में कलेक्टिंग डक्ट में। एंड सेकेंड हमारा आता है डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल DCT एंड कलेक्टिंग डक्ट में ये वाटर का रीएब्जॉर्प्शन करता है। इन टर्न ये BP को भी हमारा रेगुलेट करता है एंड ऑल्सो डिक्रीज करता है यूरिन आउटपुट। एंड V1 रिसेप्टर जो मेनली हमारे ब्लड वेसल्स में देखने को मिलता है एंड ये क्या करता है हमारा वेजोकंस्ट्रिक्शन, अगेन BP में ही हमारा ये रेगुलेशन करवा रहा है, तो मोस्टली ये BP को इंक्रीज करता है बिकॉज ये वेजोकंस्ट्रिक्शन करवा रहा है। देन उसके बाद आता है हमारा लास्ट वन विच इज ऑक्साइटोसिन। ना ऑक्सीटोसिन में हमारा जो काम करता है ये फर्स्ट है मेन विच इज यूटेराइन स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्शन ड्यूरिंग लेबर, ये काम करता है एंड हमारा मिल्क इंजेक्शन में टाइम ये मिल्क इंजेक्शन की प्रोसेस में हेल्प करता है इन केस ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग मदर में और लैक्टेटिंग मदर में, एंड ये इमोशनल बॉन्डिंग में हेल्प करता है इन बिटवीन चाइल्ड एंड मॉम, एंड ये मेटर्नल बिहेवियर को भी एनहांस करता है। ठीक है, तो ये सारे हमारे इंपॉर्टेंट फंक्शन है ऑफ ऑक्सीटोसिन एंड ADH। एंड यहाँ से हमारा ये सेशन ऑफ हॉर्मोन्स ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड ओवर हो गया है। हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे इससे रिलेटेड डिजीज कंडीशन के बारे में। तक के लिए आई होप यू आर डूइंग वेल एंड या